हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम लेकर आए हैं 1 फरवरी के जो भी क्वेश्चन पूछा है दोस्तों उसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि रूट अंदर 1521 अब बटा रूट अंदर 1849 का मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि रूट अंदर 1521 इत्मीनान से सारे क्वेश्चन को सीखेंगे दोस्तों। और रूट अंदर 1849 तो इसका वर्गमूल निकालना है दोस्तों। जब इसका आप भाग विधि द्वारा चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा किसी भी मेथड के द्वारा अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो इसका आएगा आपका 39, ठीक है, और इसका आएगा आपका 43। ये इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। हम एक एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। बाहर से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था दोस्तों, आप लोग समझ गए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है 185 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से और विपरीत दिशा में 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पार करने में लगा समय। देखिए दोस्तों, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे की क्या है अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो पार करने में लगा समय होता है दोनों के लंबाइयों का योग अब बटे दोनों के चालों का योग अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सीधा सीधा अगर समय की बात कर देंगे कितना समय लगेगा, तो दोनों की लंबाइयों का योग, पहली गाड़ी की लंबाई कितना है 185 मीटर, तो 185, और दूसरी गाड़ी की लंबाई कितना है 165, दोनों के लंबाइयों का योग बटे दोनों के चालों का योग। पहला का चाल कितना है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 75, और दूसरा का चाल कितना है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका 350, ठीक है, और यह हो जाएगा आपका कितना 140। अब यहां देखिए सर कि आपका जो रेलगाड़ी का जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो और आपके पास गाड़ी का जो लंबाई है वह मीटर में है। तो हम इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा क्या चीज़ से गुणा करते हैं 18 से, तो 18 ऊपर चला आएगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 7 से 7 2 जा 14 हो जाएगा, और 7 5 जा 35 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 9 सेकेंड। इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो आसानी के साथ खेल जाते हैं दोस्तों। जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है दोस्तों, तो दोनों के लंबाइयों का योग बटे दोनों के चालों का योग होता है दोस्तों। हाँ, यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ी की लंबाई आपके पास क्या चीज में है मीटर में है, लेकिन गाड़ी का जो चाल है वह किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो हम इसको भी क्या कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल देंगे, 5 बटा 18 से गुना कर देते हैं दोस्तों। विदिन सेकेंड में क्वेश्चन उड़ जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। काफी मजेदार से मजेदार क्वेश्चन सब पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए एसपी कितना है आपका विक्रय मूल्य, एसपी आपके पास है 120 रुपया, ठीक है, और लॉस कितना हो रहा है, लॉस आपका है 5% आपको हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी बराबर निकाल देंगे एसपी बटा 1 माइनस लॉस बाय क्या चीज 100, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होता है। तो अब आप क्या कीजिएगा 120 अब बटा कितना हो जाएगा 100 में से 5 घटाएंगे तो 95, और गुने कितना हो जाएगा ऊपर 100, 5 से कितना हो जाएगा 19, अब 5 से हो गया 20, 20 पंचे 100, तो 12 दूना 2400
ठीक है, 2400 बटा 19 रुपया इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ उड़ा देते हैं दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। क्या था, सिर्फ क्वेश्चन में आपसे एसपी मालूम था यानी विक्रय मूल्य मालूम था और लॉस मालूम था, आपको सीपी निकालना था दोस्तों। तो आसानी के साथ फार्मूला पर हम इसको क्या कर दिए, बैठा दिए दोस्तों। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसको इरेज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हर एक क्वेश्चन वही जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों, और एकदम इत्मीनान से सभी क्वेश्चनों को सीखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। क्या कहा कि श्रेणी 3, 7, 11 का 50वां पद ज्ञात करें। देखिए किस तरह से श्रेणी है, 3, ठीक है, 3, 7 और आपका क्या है 11, डॉट 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 यानी 50वां पद, ठीक है, 50वां क्या निकालना है, पद निकालना है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप फार्मूला, ये आपका एपी से समानांतर श्रेणी एपी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। एक फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या चीज डी, ठीक है। तो 50वां पद निकालना है, अर्थात क्या, कैसे आप इसको निकालिएगा, टीए निकालना है, जरा ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे। ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद, ए मतलब आपका, ए मतलब हो जाएगा आपका 3 और डी मतलब होता है पदों का अंतर, यानी डी जो आपका हो जाएगा 7 माइनस 3, कितना हो जाएगा आपको 4, ठीक है। और आपको 50वां पद तक निकालना है, एन बराबर आपका क्या है 50 है। तो कैसे निकालिएगा, टीएन बराबर आपका हो जाएगा ए का वैल्यू कितना है 3 प्लस एन मतलब कितना 50 माइनस 1 इंटू डी कितना 4। अब टीएन बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस 49 गुने कितना 4, ठीक है। अब आपको टीएन निकालना है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 9 चौका 36 का 6, हाथ में 3 और 4 चौका 16, 3 कितना होता है 19। तो अब इसको जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 199, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यह बात आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों दिमाग में कि ए मतलब होता है प्रथम पद। ए मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ए बराबर आपका होता है प्रथम, है ना, प्रथम पद, और डी मतलब होता है पदों का अंतर, पदों का क्या चीज, पदों का क्या चीज अंतर, और एन मतलब होता है संख्याओं की संख्या, है ना। तो 50वां पद तक तो एन आपका क्या है 50। तो यहाँ पर प्रथम पद हमारे पास क्या था 3, पदों का अंतर कितना था 4, है ना, और एन बराबर हमारे पास कितना था 50, हमको क्या निकालना था टीएन। तो 199 इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आसानी के साथ आप ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी का चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट करें तो आप 10th लेवल का मैथ को एकदम कंप्लीट करके जाइए, उसी में से सारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं जो आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा दोस्तों। सभी क्वेश्चन, सभी शिफ्टों का एनालिसिस 1 फरवरी का दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि 3 संख्याएं 3, 7 एवं 8 के अनुपात में है और इनके वर्गों का योग 7808 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3 संख्या है, अगर आप अनुपातिक राशि को x मानते हैं तो पहला संख्या यानी अनुपात क्या है 3, 7 और 8, और इसके वर्गों का योग तो 3x का होल स्क्वायर, वर्गों का योग सुनिएगा, और 7x का क्या होल स्क्वायर, अब प्लस 8x का क्या चीज होल स्क्वायर बराबर 7808, 7808। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस अब इसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 3 जा 9x स्क्वायर, अब प्लस 49x स्क्वायर, अब प्लस 64x स्क्वायर बराबर 7808। अब इस सब को अगर आप जोड़ते हैं
तो क्या आ जाता है 122x² इक्वल टू 7808। ठीक है, अब आप इसको x² इक्वल टू कर देते हैं तो 7808 बाई 122। अब इसको काटेंगे तो आपको 64 काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 8 बार, हाँ 64 हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 64। ठीक है, x इक्वल टू रूट अंदर 64 और इसका वर्गमूल कितना होता है 8। तो आपसे पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा 8 गुने 3:7:8 है तो 8 3 24 इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, वर्गों का आपको वर्गों का योगफल पूछा था दोस्तों, तो विद इन सेकेंड में क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन पूछा, हर एक क्वेश्चन वही जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और हर एक क्वेश्चन वही जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। 1 फरवरी का एनालिसिस दोस्तों, तो बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि अल्फा स्टडी का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो तुरंत चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि 9.08 घंटा को घंटा मिनट और सेकेंड में बदले। दोस्तों काफी मजेदार क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, इसी का नाम है इजी टू मॉडरेट। कैसे इसको बनाएंगे दोस्तों, 9.08 घंटा को, ठीक है, बदलना हमको घंटा मिनट और सेकेंड में। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले तो 9 घंटा तो हो ही गया, 9 घंटा तो हो गया। अब हमारे पास 0 पॉइंट कितना है 08 घंटा। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। अब इसमें हम दशमलव काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 100 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 छक 48/10, 4 दशमलव कितना 8 क्या आ गया ये मिनट, क्योंकि मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या किया है गुना किए हैं। तो अब इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 4 इसमें बच गया तो अब निकाल दीजिए, इसमें क्या 4 मिनट, 4 क्या हो गया मिनट। अब हमारे पास 0 दशमलव कितना है 8 मिनट, इसको अगर सेकेंड में बदलने 60 से गुना करेंगे तो दशमलव काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 8 छः कितना आ जाएगा 48 कितना हो गया सेकेंड। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। देखिए 9.08 घंटा, तो घंटा है तो पहले तो ये निकल गया आपका, ये तो घंटा में ऑलरेडी आपका है ये है। अब देखिएगा 0.08 घंटा है, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं गुना करते हैं। तो 60 से गुना किए तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 8 छः क्या हुआ 48/10, 4.8 मिनट। तो हम इस 4 मिनट को ले लिए। अब 0.8 चाहे 0.8 बोलिए चाहे 0.8 मिनट है, तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए फिर 60 से क्या करेंगे गुना करेंगे, दशमलव काटेंगे 10 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया 48 सेकेंड। तो 9 घंटा 4 मिनट 48 सेकेंड इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। 9 घंटा 4 मिनट 48 सेकेंड दोस्तों, इजी टू मॉडरेट। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन वही जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता क्या है कि एक व्यक्ति की आय तथा खर्च का अनुपात 9:5 है। एक व्यक्ति की आय तथा खर्च का अनुपात 9 क्या है 5 है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आय यानी इनकम कितना है 9, इनकम कितना है 9, और खर्च यानी एक्सपेंड कितना है, एक्सपेंड कितना हो गया आपका 5। तो सेविंग कितना हो जाएगा 9 - 5 यानी 4 इसका क्या हो गया सेविंग हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको कहता क्या है कि इस व्यक्ति का क्या निकालना है बचत निकालना है। तो बचत यानी पूरा इनकम कितना है 9 का, तो
टोटल हमारे पास 9 है और 4 बचत करते हैं कितना में, 27,000 में। 27,000 टोटल क्या है, आय है इसका। तो 9 3 जा 27, ये कितना हो जाएगा 3000। अब इसको गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12,000 रुपया इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। दोस्तों एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा कि एक व्यक्ति का आय तथा खर्च का अनुपात 9:5 है, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा जो है वह 9:5 में है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि 9 आपका इनकम है, 5 आपका क्या है, खर्चा है, तो 4 आपका क्या है, बचत है। तो बचत कितना में बचत है, 9 में 4 बचत है, और टोटल कितना इनकम है हमारा 27,000। तो 4 ते 12,000 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। बड़े से बड़े क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन सब दोस्तों, हर एक शिफ्ट का जरूर हम एनालिसिस करेंगे दोस्तों, लेकिन समय के अभाव में हम आपको धीरे धीरे ही कर पाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि किसी भिन्न के अंश में 32% तथा हर में 65% की वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए, न्यूमिनेटर तथा डिनोमिनेटर बराबर होता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में कहता है 32% का क्या कर देना है, वृद्धि। तो अब न्यूमिनेटर कितना हो जाएगा, न्यूमिनेटर तथा डिनोमिनेटर बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन। ये 32% का वृद्धि यानी 132, और डिनोमिनेटर में 65% का वृद्धि यानी 65% का वृद्धि यानी 100 कितना हो जाएगा, 65। तो कितना हो जाता है, 4/5। अब इसको क्या करेंगे, इसी जगह हम इसको काट देंगे, जो आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मूल्य भिन्न हो जाएगा। दोस्तों कैसे काटेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको काटते हैं, ठीक है, 4 से काटते हैं, इससे काटिए आप इसको 4 से, ठीक है। तो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। 5 से काटिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। यहाँ 33 से 33 क्या हो गया, कट गया। तो आप n/d यानी न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का अनुपात हो जाएगा 1:1। 1/1 मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, तो 1/1 यानी यहाँ पर 1 आया ना, तो 1/1 1:1 इसका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया। यानी 1/1 आप इसको लिख सकते हैं, 1/1, चाहे आप इसको लिख सकते हैं n/d न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशियो हो जाएगा 1:1, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि एक आयत की लंबाई वृत्त के त्रिज्या का 3/5 है। एक आयत की लंबाई वृत्त के त्रिज्या का 3/5 है। वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की भुजा का 2 गुना है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3025 वर्ग सेमी है, तथा आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का क्या है, 1/5 है। देखिए पहले क्या कहा, एक आयत की लंबाई वृत्त के त्रिज्या का 3/5 है। एक आयत की क्या लंबाई, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इत्मीनान से सीखेंगे क्वेश्चन को, बस बनाने आ जाना चाहिए। एक आयत की लंबाई, जैसे आपका ये मान लीजिए आयत है, और यह आपका एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। एक आयत की लंबाई वृत्त की त्रिज्या का 3/5 है, यानी ये वृत्त का जो त्रिज्या है उसका 3/5 क्या है, इस आयत की क्या है, लंबाई। अब सुनिएगा, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा का 2 गुना है, जिसका क्षेत्रफल 3025 वर्ग मीटर। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल आपको एकदम इत्मीनान से समझेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल आपको 3025 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए तो वर्ग की भुजा निकाल देंगे, वर्ग की क्या निकालेंगे, भुजा। वर्ग की भुजा हो जाएगा रूट अंदर क्षेत्रफल,
रूट अंदर 30 कितना 25। अब इसका वर्गमूल हमको कितना आएगा, तो इसका वर्गमूल हमको आएगा 55 सेंटीमीटर इसका क्या आया, भुजा आया। तो क्या कहा क्वेश्चन में, पढ़िए क्वेश्चन को, वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के भुजा का 2 गुना है। अर्थात जो वृत्त का जो त्रिज्या होगा वर्ग के भुजा का 2 गुना होगा। तो 55 में 2 से गुना कर देंगे, 110 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका वृत्त का त्रिज्या हो गया। वृत्त का त्रिज्या 110 cm। अब वृत्त का त्रिज्या 110 सेंटीमीटर हमारे पास हो गया। अब सुनिए, यह क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में कहा है कि आयत की लंबाई वृत्त के त्रिज्या का 3/5 है। यानी आयत का जो लंबाई होगा, आयत की लंबाई, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वृत्त के त्रिज्या का 3/5, 110 का 3/5 निकालेंगे तो 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 22 दिया कितना 66 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितना हो गया 66 सेंटीमीटर। अब आयत की चौड़ाई वर्ग के भुजा का 1/5 है। यह भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग के भुजा का कितना है 1/5 है। तो वर्ग का भुजा कितना है 55। तो आयत की चौड़ाई हम निकाल देंगे। आयत की क्या चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 55 गुने 1/5 कितना हो जाएगा 11 क्या हो गया सेंटीमीटर। ठीक है दोस्त ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका हो गया 11 सेंटीमीटर। तो आयत का आपको क्षेत्रफल पूछा है, आयत का है ना का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई 66 गुने 11, 11 छक 66 का 6 हाथ में 6, 11 छक 66 और 6 72, यानी 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया आंसर। 11 छक 66 का 6 हाथ में 6, 11 छक 66 और 6 72 में, तो 700 कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया आंसर हो गया। दोस्तों देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पहला, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आपको 225 है, तो वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा हो जाएगा रूट अंदर क्षेत्रफल। अब वृत्त की त्रिज्या जो है वर्ग के भुजा का क्या है 2 गुना है, तो इसीलिए वृत्त की त्रिज्या 110 हो गया। अब आयत की लंबाई त्रिज्या का 3/5 है, इसीलिए लंबाई आपका हो गया 66। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा का 1/5 है, इसीलिए आपका चौड़ाई हो गया 11। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। दोस्तों तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं लेकर आए हैं, हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि किसी संख्या के वर्ग से उस संख्या को घटाया जाए तो 812 प्राप्त होता है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी संख्या के वर्ग को उस संख्या से घटाया जाए, यानी किसी संख्या के वर्ग को किसी संख्या के वर्ग में से उस संख्या का, संख्या x है तो उसके वर्ग में से उस संख्या को यानी x को घटाया जाए तो कितना प्राप्त होता है 812। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों जरा ध्यान दीजिएगा, या तो आप इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पर बना लीजिए। कैसे बनाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 812 बराबर क्या चीज 0। तो अब इसको अगर आप फर्स्ट इंटू लास्ट पर बनाते हैं तो उस पर बन जाएगा, आसानी के साथ आप इसको बना सकते हैं। अगर चलिए देखिए, आपको ऐसा संख्या सोचना होगा जिसको मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए 812 माइनस 812 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए आपको माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 29x अब प्लस कितना आपको 28x माइनस 812। देखिए गुना करके देख लीजिए इसको, ठीक है, 29 में 28 से गुना करके देखिए,
आपको कितना आएगा -812। देखिए 29 में 28 से 8 नंबर 72 का 2 हाथ में 7, 8 दूना 16, 7 कितना होता है 16 4 20 3 23, ठीक है। 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 जोड़िए 2, 8 3 11 का 1 हाथ में कितना 1 8, 812 आ गया। तो अब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा एक x आ जाएगा। 29x में से 28x घटेगा तो -x आ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा तो x -29, अब +28 कॉमन लेंगे तो x -29 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए x + 28 इंटू x -29 बराबर क्या हो गया 0। अब इस तरह से लिख सकते हैं x -29 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 29, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आसानी के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चनों को। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी हम बना सकते थे कि x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस x आपको था, तो अगर आप इस तरह से लिखते कि x स्क्वायर माइनस x बराबर यहां कितना था 812, अगर इसमें से x कॉमन ले लेते तो x माइनस क्या होता 1 बराबर कितना होता 812। तो अब एक संख्या इससे क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो यही संख्या हो जाता 29 और कितना 28, एक कम भी है और गुना करने पर इतना आ जा रहा है तो 812, तो यही 29 यहाँ भी आंसर हो जाता। तो इस तरह से भी आप आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा सकते थे दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं दोस्तों जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लेकर आए दोस्तों, फालतू आपको एक भी क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, सारे शिफ्ट का एनालिसिस है दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी हक बनता है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है एक समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेमी तथा 8.2 सेमी है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समचतुर्भुज यानी रोम्बस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। समचतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो परंतु कोई भी कोण समकोण न हो, लेकिन इसका जो विकर्ण है वह समकोण पर क्या करता है समद्विभाजित करता है। ये इसका नाम हम इसको अंग्रेजी में इसको रोम्बस के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम लिख दिया हम यहाँ A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D, यहाँ पर लिख दिए O। अब कहता है एक समचतुर्भुज का विकर्ण कितना है 10 सेमी। देखिए दोस्तों सभी क्वेश्चन वही जो आपके एग्जाम में एक विकर्ण कितना है 8.2 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समचतुर्भुज का क्या चीज क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों है ना, वह होता है 1/2 इंटू d1 इंटू क्या चीज d2, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो 1/2 इंटू d1 मतलब पहला विकर्ण कोई भी ले लीजिए 10 इंटू 8.2, दशमलव काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 10, 10 से 10 कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो आसानी के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब पूछा है दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही पूछा है जो आपके एग्जामिनेशन में है लेकर आए हैं दोस्तों। तो ये इसका 41 इसका परम सत्य आंसर था दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि A की आयु B की आयु का क्या है 3 गुना है। A की आयु B की आयु का क्या है 3 गुना है। जरा ध्यान दीजिएगा, A की आयु B की आयु का क्या है 3 गुना है। अच्छा, अगर B अगर 1 वर्ष का है तो A 3 वर्ष का है। यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। और C की आयु की आधी है, किसका आयु A की आयु, तो C की आयु के क्या है आधी है, यानी C से क्या है 2 गुना है। तो कहता है ABC का अनुपात, तो ABC का अनुपात यही हो जाएगा दोस्तों 3:1 अनुपात कितना 3:1 अनुपात 6, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों।
तो आसानी के साथ क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं दोस्तों, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन से पूछा है दोस्तों। आइए 3:1:6 इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है, क्या कहता है कि दो संख्याओं का लौसा तथा मौसा 315 तथा 5 है, और संख्या 30 तथा 50 के बीच हो, 30 तथा 50 के बीच हो, तो छोटी संख्या ज्ञात की। देखिए एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास है 315, ठीक है। एचसीएफ हमारे पास कितना है, मौसा कितना है हमारे पास, तो मौसा हो गया हमारे पास 5। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मौसा हमारे पास 5 है, तो अब इसको संख्या निकालिएगा, कितना हो जाएगा। एलसीएम जो होता है, लघुत्तम जो होता है, दोनों संख्याओं का रेशियो के गुणन, मतलब लघुत्तम जो होता है आपका, दोनों संख्याओं का रेशियो का गुणनफल गुणे एचसीएफ होता है। तो दोनों संख्याओं के रेशियो, दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुणे एचसीएफ। तो ध्यान दीजिएगा 315 अब बटा कितना हो जाएगा 5, इसको काटेंगे तो 5 36 5 तिहाई 15, कितना आया 63। तो 63 जो है किसकी 63 को अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और कितना 7, 9 और क्या हो गया 7। तो अब इसमें 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45, इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 पचे क्या हो गया 35। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, छोटी है ना, छोटी संख्या आपको निकल गया कितना, छोटी संख्या बराबर आपका 35 आ जाएगा, 7 पचे 35। अब बड़ी संख्या जो होगा, बड़ी संख्या जो होगा आपको है ना, 9 पचे कितना हो गया 45। ये इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या बताए हैं कि एलसीएम जो होता है, यह बात आप लोग नोट कर लीजिए, एलसीएम जो होता है दो संख्याओं के अनुपात का गुणनफल गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहां पर दो संख्याओं का अनुपात का गुणनफल, यानी दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी ये इसको काटे कितना आया 63। अब इसमें संख्या कितना, अगर अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 7, 7 इसमें 5 से गुना किए है ना, इसमें 7 से गुना किए, ठीक है। 9 सते 9 7 पचे 35 और 9 पचे 45। ये इसका आपका छोटी संख्या 35 और बड़ी संख्या आपका 45, इसका क्या हो गया परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। तो ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन वही लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता है कि 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या कौन है जिसे 2, 3 और 5 से भाग देने पर एक शेष बचता है। देखिए 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या 2, 3 और 5 से भाग देने पर एक शेष, तो 2, 3 और 5 का लौसा पहले निकाल लेंगे। 2, 3 और 5 का जो लौसा होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, वह लौसा आपका 30 आ गया, 30। अब 4 अंकों की छोटी संख्या कितना होता है 1000। 1000 में हम क्या करेंगे 30 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 30 तिया कितना हुआ 90, यहाँ कितना आया 10 0, 30 तिया कितना हुआ 90, कितना आया आपको 10। अब इसमें से लिख देंगे हम अभिष्ट संख्या, चाहे फाइंड द नंबर, अभिष्ट क्या चीज संख्या बराबर क्या लिखेंगे 1000 प्लस 30 माइनस 10, हर दफा में एक शेष बचे तो एक जोड़ देंगे, ठीक है। 1000 कितना हो गया 1020 अब प्लस 1 1021, इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। यानी 1021 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है जो 2, 3 और 5 से भाग करने पर हर दफा में एक शेष बचेगा दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ क्वेश्चनों को हम उड़ा देते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यह रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। कहता है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 सेमी है जो केंद्र से 5 सेमी के दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की जीवा की लंबाई, एक वृत्त है सर्कल है ना, इसकी जीवा की लंबाई केंद्र से 5 सेमी के क्या है दूरी पर है।
अब यहां से ही 5 सेंटीमीटर क्या क्या है, डिस्टेंस पर है। जीवा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, और 12 सेंटीमीटर यह भी हो जाएगा। तो अब ये हमको त्रिज्या निकालना है, रेडियस, ठीक है। इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम ओ, यहाँ पर आप कुछ भी दे दीजिए सी। तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, यह हमारा हो गया आधार, यह हो गया लंब, हमको कर्ण निकालना है। रूट अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, अब 5 का स्क्वायर 25, रूट अंदर कितना हो जाता है 169 बराबर 13 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, परम सत्य आंसर हो गया दोस्तों। यानी केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है, तो ये जो हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो यहां से यह इसको बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। तो यह भी 12 सेंटीमीटर होगा और यह भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अब यह हमारा आधार हो गया, लंब हो गया, तो कर्ण हमको निकाल देना था दोस्तों। काफी मजेदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है 2/5, 5/12, 6/7, 2/7 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्या कहा, 2/5, ठीक है, 2/5, 5/12, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा 6/7, और फिर आपको कहता है 2/7, ठीक है, का क्या निकालना है हमको, मौसा निकालना है। क्या निकालना है, मौसा। तो अंशों का मौसा अब बटा हरों का लसा। अंशों का मौसा यानी 2, 5, 6, 2 का मौसा निकालना है। 2 का मौसा 2 से पहले दे दीजिए, किसमें 2, 5, 2 से पहले 2 से दे दीजिए, तो 2 एकम 2 कितना आया मौसा इसका 2 आया। फिर इस 2 से किस में दीजिए, 6 में दे दीजिए, 5 में दे दीजिए, किसी में दे सकते हैं। 2 दूना कितना हो गया 4, ठीक है। एक आया यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2 बार में कट जाएगा, कितना 2 से क्या हो गया 1 आया। अब 1 से 6 में दीजिएगा तो 6 बार में कितना हो गया, कट गया। तो मौसा कितना आया हमारे पास, मौसा हमको आया कितना 1 आया। अब लौसा निकालेंगे 5, 12, 7, 7 का, तो लौसा निकालेंगे 5, 12 है ना, 7 और 7 का। तो सीधा सीधा एक बार में 7 बार में 7 से निकाल देते हैं, 5, 12, 1 और 1, ठीक है। तो गुना कीजिए, 12 पंच 60 और 60 में 7 से 7 छक 420, तो क्या आ जाएगा 1/420 इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी भीनों का मौसा बराबर होता है अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। यह बात याद रखेंगे दोस्तों, तो आसानी के साथ क्वेश्चनों को हम उड़ा सकते हैं दोस्तों। तो 1/420 इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। तो इस तरह से आसानी के साथ खेल जाते हैं क्वेश्चनों को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कहता है कि एक कक्षा में 36 विद्यार्थियों और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि शिक्षक कक्षा छोड़ दे तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। देखिए 36 विद्यार्थियों की क्या है, 36 विद्यार्थियों का आपको एक कक्षा में 36 विद्यार्थी और एक शिक्षक की औसत आयु 18 वर्ष है। 36 विद्यार्थी और एक शिक्षक यानी 37 को हो गया है ना, का औसत आयु कितना है 18 वर्ष है। जरा ध्यान दीजिएगा, यानी 37 व्यक्तियों का 37 व्यक्तियों का औसत आयु कितना है आपको 18 वर्ष है, ठीक है। तो कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल आयु निकालने के लिए आप गुना कर देंगे 18 में, किससे 37 से गुना करिए। 18 में हमको कितना से करना है, 37 में कितना से करना है 18 से। 8 7 56 का 6 हाथ में 5, 8 3 24 और 5 कितना होता है 29। यहाँ हो जाएगा कितना 7, ये कितना हो जाएगा 3, जोड़ दीजिए 6, 9 7 16 के 6 हाथ में 1,
अब 5 1 6, 666 वर्ष। कितना? 666 वर्ष हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब कहता क्या है क्वेश्चन में, ये मल्टीपल कर लिया। अब क्वेश्चन में कहता है कि यदि शिक्षक कक्षा को छोड़ दे तो सभी विद्यार्थी का औसत आयु कितना हो जाता है? 17 वर्ष। तो शिक्षक छोड़ देंगे तब 36 छात्रों का औसत आयु कितना हो जाएगा? 36 व्यक्तियों का औसत आयु कितना हो जाएगा? 17 वर्ष। तो कुल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 36 गुने 17, 17 छक 102 का 2, हाथ में 10, 17 या 51 और 10 कितना होता है? 61। ठीक है, तो अब हमको कहता है शिक्षक की आयु, तो शिक्षक की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? घटा देंगे। 666 अब माइनस 612, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 4 5 54 वर्ष इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे खेल जाते हैं क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों हर एक क्वेश्चन। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।